हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष गणित शिक्षण में अध्ययन कर रहे हैं फर्स्ट इकाई। और फर्स्ट इकाई में हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बारे में पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि पाठ्यचर्या को हम सिलेबस कहते हैं और पाठ्यक्रम को करिकुलम कहते हैं। दोनों के अंतर के बारे में अंतर किया था। अंतर के बारे में हमने जाना था कि पाठ्यचर्या एक बड़ा रूप है और पाठ्यक्रम उसका एक छोटा सा अंश है। ठीक है, यानी पाठ्यक्रम एक छोटा सा अंश कहते हैं। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वह है कि पाठ्यचर्या की आवश्यकता और महत्व के बारे में। पाठ्यचर्या की आवश्यकता और महत्व। गणित शिक्षण प्रकरण रहेगा अपने पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व। यानी पाठ्यचर्या की आवश्यकता क्यों है, पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, मतलब ऐसी क्या है कि कंडीशन है, ऐसी क्या स्थिति है, ऐसे क्या है कि इम्पोर्टेंस हो गई जिससे पाठ्यचर्या की आवश्यकता पड़ी। किसी भी काम को करने के लिए उसकी योजना होना बहुत जरूरी है। अगर योजना ना हो तो उस कार्य में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या हम उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, या हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो आज के जो वर्तमान युग में जो शिक्षा है, शिक्षा पद्धति है, वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित का मतलब ये होता है कि संपूर्ण शिक्षा देना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें पहले से ही उन सभी चीज़ों की योजनाएं बनानी पड़ेगी, उन सभी चीज़ों की कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, सभी तरह के प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, सभी तरह के विषयों को सम्मिलित किया जाएगा। सबकी परिस्थितियों को, टाइमिंग को, सभी चीज़ों को देखते हुए एक योजना बनाई जाती है और इस योजना को हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं, पाठ्यचर्या में सम्मिलित करते हैं। पाठ्यचर्या में विद्यालय के अंदर क्या कार्यक्रम होते हैं, सहगामी पाठ्यक्रम गतिविधि क्या होती है, उन सभी चीज़ों को एक पुस्तक में किस तरह के पाठ होने चाहिए और एक किस आयु के बच्चों को किस हिसाब से सिलेबस देना है, उन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए एक पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। अब पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, तो सबसे पहले है बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। पहला है बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी प्रत्येक बच्चे की कोई न कोई आवश्यकता अवश्य होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना हर शिक्षा जगत का दायित्व बनता है कि निश्चित पाठ्यचर्या बच्चों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में रुचि दिखाता है। अगर भले है कि पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित किया जाए जो बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, तभी वो बच्चा उत्साह दिखाएगा, तभी बच्चा उसमें रुचि दिखाएगा, तभी उसमें बढ़ चढ़ के वो कार्य करेगा। अन्यथा वो कार्य नहीं करेगा या उस पाठ्यक्रम में, उस विषय वस्तु में रुचि नहीं लेगा। इसलिए पाठ्यक्रम में बालक की आवश्यकताओं के अनुसार उन चीजों को सम्मिलित करना चाहिए। फिर है शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित। दूसरा है शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित। हमें कोई भी कार्य सुचारू रूप से चलाना है या हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, तो इस काम स्टार्ट करने से, यानी काम जो प्रारंभ किया जाता है वहां से लेकर लक्ष्य की प्राप्ति तक एक उसके बीच में जो एक योजना बनती है, उस योजना का प्रारूप बनाना जरूरी है। अगर हम जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर बस ड्राइवर को जहाँ पर मतलब यात्रियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाना है, अगर उस रूट का अगर पता ना हो
उस रूट से किस रूट से जाएगी, कौन सा रास्ता आएगा और कौन से रास्ते पे ज्यादा तकलीफ है, कौन से रास्ते पे तकलीफ नहीं है, अगर उस रूट का उसको पता नहीं है तो वो यात्रियों को गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ही मतलब एक शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से चलाना है तो पाठ्यक्रम निर्मित करना जरूरी है। एक शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएगा, एक शिक्षार्थी बच्चों से शिक्षक से क्या पढ़ेगा, किस तरह से मतलब कि मटेरियल से पढ़ेगा, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, तो ये सभी चीजों को बनाकर पहले से ही रखा जाता है, जिससे शिक्षण जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षण प्रक्रिया एक व्यवस्थित ढंग से चलती है, सिस्टमेटिक चलती है, एक सुव्यवस्थित एक प्रक्रिया बनी रहती है। तो उससे कार्यक्रम एकदम व्यवस्थित चलता है, जिससे पाठ्यक्रम बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलता है और टीचर को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने को मौका मिलता है। यानी पाठ्यचर्या ही शिक्षण सामग्री का निर्धारण और शिक्षा की क्रियाओं को व्यवस्थित करता है। तीसरा है समय व शक्ति का सदुपयोग। समय व शक्ति का सदुपयोग। कोई भी कार्य का पहले से बना होता है तो उसमें कम शक्ति लगती है, कम अपने मतलब परिश्रम करना पड़ता है, समय का की बचत हो जाती है। अगर हम पहले से कोई कार्य योजना नहीं बनाते हैं तो उसको उस कार्य योजना में काम करने में हमें बहुत सारा समय खर्च होता है, उसमें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई क्या कार्य किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि काम करते करते बहुत सारे काम व्यर्थ भी हो जाते हैं, तो उसमें समय ज्यादा जाता है और शक्ति बात ज्यादा जाती है, परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, समय ज्यादा और उसमें फिर बहुत सारी तकलीफें भी आती है। पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षक को क्या पढ़ाना है तथा शिक्षार्थी को क्या पढ़ना है, ठीक है, आदि दायित्वों की जानकारी मिल जाती है, जिससे समय और शक्ति का सदुपयोग करने में सहायता मिलती है। यानी एक टीचर को कौन से विषय में क्या चीजें पढ़ानी है वो एक पाठ्यक्रम के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। एक शिक्षार्थी को क्या पढ़ना है तो वो पाठ्यक्रम के माध्यम से उसको मालूम पड़ जाता है, जिससे उसको इसके बारे में ज्ञान हो जाता है। यानी पाठ्यक्रम एक बच्चों के बहुत ही सहयोगी का कार्य करता है, बहुत ही हितैषी का काम करता है और मतलब कि उस पाठ्यक्रम से ही वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, कार्य योजनाएं बना सकता है। कार्य योजना में जैसे शिक्षण योजना बनाता है, जैसे वार्षिक योजना, दैनिक पाठ्य योजना, इकाई योजना, इस तरह की वो योजनाएं पाठ्यक्रम के माध्यम से बना सकता है। उसके बाद में शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। हर कार्य कोई न कोई उद्देश्य के लिए ही किया जाता है और हम बच्चों को अगर शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को ज्ञानी कर बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो तो वो किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। तो पाठ्यक्रम उनके उद्देश्य की पूर्ति करता है। कैसे कि पाठ्यक्रम का निर्माण तथा शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न विषयों के अध्ययन में शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मार्ग प्रशस्त होता है। यानी जो पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है उस पाठ्यक्रम से ही मतलब कि उसके उद्देश्य की प्राप्ति होती है। वो हर तरह के उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, हर तरह से उस शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और जिसे कोई भी कार्य करते हैं, आज हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा देने का मतलब होता है कहीं न कहीं उद्देश्य की प्राप्ति करना, यानी सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास होगा तभी वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है और अच्छा एक मतलब एक काम कर सकता है। इसलिए उद्देश्य की प्राप्ति शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। अब इसके बाद में मूल्यांकन करने में सरलता, पांचवा है मूल्यांकन करने में सहायक। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम शिक्षार्थी
का मूल्यांकन कर सकते हैं, शिक्षार्थी की परीक्षा ले सकते हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही मतलब विशेष स्थिति पाठ्यचर्या का निर्माण के बाद विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करना सरल हो जाता है। यानी आज हम देखते हैं कि परीक्षा ली जाती है, तो वो जो एक पेपर बनाया जाता है, टीचर जो पेपर बनाता है वो किताब के माध्यम से यानी पाठ्यचर्या के माध्यम से बनाता है, और फिर जो अध्ययन किया जाता है शिक्षार्थियों के द्वारा या उस मटेरियल को पढ़ना हो तो वो कहाँ से पढ़ता है, किताब के माध्यम से ही पढ़ता है। यानी पाठ्यचर्या किसी भी प्रकार से मतलब है कि बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस, बहुत ही आवश्यकता रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। ये थे अपने पाठ्यचर्या की आवश्यकता और महत्व।